फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग सैम्पल पेपर्स आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका 10 नंबर क्वेश्चन तक बनाया था। तो ये मैथ्स का सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई का ने इस साल सर्कुलेट किया है। एंड हम लोग सेक्शन ए में बना रहे थे। सेक्शन ए का हम लोगों ने 10 तक कर लिया था। अब हम लोग 11 से बनाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज़ 51 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज़ 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोगों को क्या क्या दिया है, बेस का एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस, कोन के बेस का एरिया दिया हुआ है। तो 51 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। एंड हम लोगों को वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है, हाइट निकालना है हम लोगों को। तो बेस का एरिया क्या होता है, कोन की ऐसे ये बेस इस तरह से कोन का बेस है और इसका एरिया क्या है होता है ये पाई आर स्क्वायर। तो हम लोगों को पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है 51 सेंटीमीटर और निकालना क्या है, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हम लोग को पाई आर स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और एच का वैल्यू निकाल लेंगे। वॉल्यूम गिवन है 85 एंड ये 1/3 हो गया, ये 51 है। एच हाइट निकालना है, इस तरह से 17 हो गया। तो एच इक्वल टू 85/17, 17 5 जा 85, तो 85 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी सही है। अब इसके बाद इफ़ जीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज़ बता रहा है ax² bx + c है एंड ये इसके जीरोज़ आपस में इक्वल है, देन हम लोगों को बताना है क्या होगा इसमें। तो जीरोज़ इक्वल कब होते हैं, जीरोज़ इक्वल तब होते हैं जब b² - 4ac = 0 हो, तभी जीरोज़ इक्वल होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ तभी इक्वल होते हैं। तो b² = क्या हो सकता है 4ac, तो b = क्या होगा √4ac। अब इसमें हम लोगों को रिलेशन में क्या बोला है, c एंड b मस्ट हैव अपोजिट साइन। c और b में अपोजिट साइन होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है c b में अपोजिट साइन हो। अगर ये माइनस में होगा तो ये प्लस में होगा, इससे कोई ज़रूरी नहीं है। फिर सी ए मस्ट हैव अपोजिट साइन, सी और ए में अपोजिट साइन होगा। तो आप अभी देखिए सी में अगर प्लस हो इसमें माइनस होगा तो ये तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो बी का वैल्यू कभी भी रियल नहीं हो सकता, इसलिए सी और ए का हमेशा सेम साइन होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइन, तो ऑप्शन डी मेरा सही होगा, क्योंकि सी और ए अगर सेम साइन होगा तभी ये हम लोगों का रूट्स के बाहर, स्क्वायर रूट के बाहर इसका वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 12 नंबर हो गया। 12 का डी ऑप्शन सही है। 13 है, 13 में क्या दिया है, एरिया ऑफ ए, इस तरह से एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल दिया है जिसका रेडियस कट ऑफ फ्रॉम द आर्क ऑफ लेंथ। अच्छा, किसी सेक्टर का हम लोगों को एरिया गिवन है, एरिया निकालना है एंड सर्कल का, जिस सर्कल का वो सेक्टर है उसका रेडियस पता है एंड उसका लेंथ पता है। तो सेक्टर कैसे होता है, किसी भी सर्कल का एक टुकड़ा बोल सकते हैं, सर्कल का एक पार्ट होता है और ये इस सर्कल के सेंटर पे कुछ एंगल बनाता है जिसको हम लोग थीटा से कहते हैं। सेंटर को ओ से लिखे तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग को यहाँ थीटा के बारे में कुछ दिया नहीं है लेकिन एरिया गिवन है, एरिया से हम लोग ये वाला वैल्यू निकाल लेंगे। एरिया कितना दिया था हम लोगों को, अच्छा सॉरी, एरिया तो पता ही नहीं है, आर्क दिया हुआ है, आर्क का वैल्यू होता है θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये होता है आर्क का। आर्क दिया हुआ है हम लोगों को 22, θ/360 डिग्री पाई 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7, आर दिया है 21, 20 इधर इधर कैंसिल कर दिए और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, तो ये हो गया 6। दैट मीन्स θ/360 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू 6 इक्वल टू 1 है, तो θ/360 डिग्री इक्वल टू 1/6, तो इसका वैल्यू 1/6 हो गया। अब ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, आर का वैल्यू तो पता है तो एरिया निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो एरिया इक्वल टू हो गया 1/6
पाई 22/7, आर है 21 × 21। इसको 7 से कैंसिल कर देंगे, 3 2 = 6 हो गया, 2 से कैंसिल के 11 हो गया, तो 21 × 11 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 231 दैट मीन्स ऑप्शन सी हम लोगों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC एंड DEF, ये दोनों जो हैं ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। इसमें AB का वैल्यू, DEF ये सब वैल्यू दिया है। देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC निकालना है। ओके, तो ये थ्योरम एक सिमिलरिटी में हम आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है, ट्रायंगल ABC अगर सिमिलर है, ट्रायंगल DEF, दो ट्रायंगल मान लीजिए आपस में इस तरह से सिमिलर हैं, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग बना लेते हैं। सिमिलर है तो ABC हो गया एंड ये DEF है। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है इसका पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर तीनों साइड का प्लस होता है, ये भी तीनों साइड का प्लस। तो हम लोग जानते हैं कि इस केस में पेरीमीटर का रेशियो जो होता है वो किसी भी साइड के करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे इसका AB है तो इसका D होगा, इसके साइड के इक्वल होगा। तो ये पेरीमीटर ऑफ ABC एंड ये हो गया पेरीमीटर ऑफ DEF। ठीक है, अब AB यहाँ के हम लोगों को पता है, AB का वैल्यू दिया है 6, DE का वैल्यू दिया 9 और पेरीमीटर ऑफ ABC तो निकालना है, इसको लिख देते हैं, P निकालना है। DEF का हम लोगों को सब कुछ दिया, DE पेरीमीटर क्या हो गया, DE + EF + FD, दैट मीन्स 6/9 = P। DE कितना है, 9 6 12, 9 + 6 + 12, या इसको इतना भी लिख सकते हैं, 21 + 27 हो गया। तो 6/9 = P/27, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 9 = 27, तो P = 18 सेंटीमीटर आंसर हो गया, 18 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन सी इसका होगा। ये है 14 नंबर क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर क्वेश्चन में है प्रोबेबिलिटी दिया है, किसी भी बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स वर्ड्स में केवल उसके वॉवेल वर्ड को चुन करके अगर प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है उसका वॉवेल का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल हो गया इसमें जितना भी वॉवेल है तो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। ठीक है, इसको लिखते हैं फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम में हम लोगों का क्या है, मैथमेटिक्स में कितनी वॉवेल है, तो वॉवेल ए है, ई है, ए है एंड आई है। देखिए ए ई ए आई 4 वॉवेल है और टोटल इसके लेटर को काउंट करें तो कितना है, मैथमेटिक्स में 11 लेटर है। तो फेवरेबल हो गया 4, टोटल आउटकम हो गया 11 और हम लोगों को प्रोबेबिलिटी दिया है वॉवेल का 2/2x + 1, ये तो गिवन है। इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, इसको हम लोग चाहें तो कैंसिल कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो 2 2 = 4x + 2 = 11, तो 4x = 9, 11 - 2 9 हो जाएगा, x = 9/4। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अब 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है द पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हम लोगों को दिया हुआ है और इसका हम लोगों को देखिए इस तरह से कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसका पॉइंट्स दिया हुआ है A B C D। A का पॉइंट है 9 0, B का पॉइंट है 9 - 6, C का पॉइंट है -9 0 एंड D का पॉइंट है -9 6। ठीक है, अब इसमें यहाँ से देखिए ए बी का लेंथ अगर यहाँ से यहाँ देखते तो क्या होता है, ए बी का लेंथ यहाँ से यहाँ अगर देखते तो ये तो सेम है लेकिन ये चेंज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ 6 है।
इसमें भी देखिए ये माइनस एक्स का वैल्यू सेम है, लेकिन वाई का वैल्यू 6 चेंज हो रहा है, 6 से 0 है, दैट मीन्स इसका 6 यूनिट हो गया, इसका भी 6 यूनिट हो गया। अब यहाँ से यहाँ देखते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या कंक्लूज़न निकालें कि ए बी इक्वल टू सी डी है। अब यहाँ से यहाँ देखते हैं तो यहाँ देखिए ये 0 है, ये 6 है, ये 0 है एंड ये 6 है, ये 9 है, ये -9 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है चेंजेस, यहाँ पर 0 से 6 आ रहा है और यहाँ पर 9 से -9 आया है एंड -6 से 0 आया। मतलब ये भी चेंज, एक्स में जितना चेंजेस है वाई में जितना चेंजेस उतना ही ऊपर में भी है। 9 से -9, 9 से -9 लेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 18 यूनिट होगा। और ये हो गया 6 यूनिट, इसमें भी एक्स एक्सिस में 18 यूनिट एंड 6 यूनिट, दैट मीन्स ए डी एंड बी सी का लेंथ भी सेम है, क्योंकि दोनों में हम लोग देख रहे हैं सेम चेंजेस हो रहा है। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये तो पता चल गया कि ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में भी पैरेललोग्राम का अलग अलग टाइप है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है। तो अगर ये स्क्वायर होता तो इसका सारा साइड्स इक्वल होता, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये अलग है, ये दोनों का 6 यूनिट में चेंजेस है, लेकिन इसका एक्स वाई दोनों में चेंजेस है। तो ये स्क्वायर और रेक्टेंगल तो हो नहीं सकता है। रेक्टेंगल में भी हो सकता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। ये 9 से -9 है और ये है 9 से -9, ये -6 है लेकिन ये 6 है। तो इसमें तो दोनों चेंजेस आ रहा है, 9 से -9 हो गया, 6 से -6 हो गया। इसमें 9 से -9 हुआ लेकिन 0 का 0 है, दैट मीन्स कि दोनों डायगोनल सेम नहीं है। तो दोनों डायगोनल सेम नहीं है तो ये पैरेललोग्राम ही होगा। रेक्टेंगल तो हो नहीं सकता क्योंकि डायगोनल सेम आते तो रेक्टेंगल हो जाता। अब इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन दिया है। 17 नंबर में मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन 20.5 है। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन बोल रहा है कि 2 से इंक्रीज़ कर दिया जाए, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से इंक्रीज़ कर देंगे तो मीडियन ऑफ द न्यू सेट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में जो चेंजेस आता है तो मीडियन में भी उतना ही चेंजेस आता है, तो ये भी 2 से इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हर ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज़ करें 2 से। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, इसमें डायग्राम बनाना होगा हम लोगों को। क्या कहा जा रहा है कि किसी भी टेंजेंट का लेंथ किसी सर्कल से जिसका रेडियस 9 है, फ्रॉम एट ए पॉइंट डिस्टेंस 41 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट में क्या होता है कि ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर से 41 सेंटीमीटर पे कोई डिस्टेंस है, उससे इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए। तो इसको हम लोग, टेंजेंट क्या होता है, जो उसको किसी एक पॉइंट पे टच करे। तो इस तरह से हम लोग मिला देते हैं ये पॉइंट से, तो इस पॉइंट पे ये टच करा, दैट मीन्स ये इसका टेंजेंट है। टी से लिख देते हैं इसको, ये सेंटर है, ओ से लिख लेते हैं। इन दोनों को मिलाने वाला, सेंटर और टेंजेंट को मिलाने वाला लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होता है। रेडियस हम लोग को दिया हुआ है 9, तो हम लोग को निकालना है ये, तो पीटी निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो गया, तो निकालना है पीटी। पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर माइनस ओटी का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर यानी 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर होता है 1681 और ये 81 माइनस हो गया रूट अंडर 1600, दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन ए होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन में रीज़न असर्शन है। 19-20 में 19 में दिया हुआ है द नंबर n कैन नॉट n टू द पावर n कैन नॉट बी एंड विद 0 डिजिट 0, जहाँ n नेचुरल नंबर है। तो सही बात है, तो n पे पावर हम 1 दे दें, नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट करना, तो ये 5 ही होगा। 2 दे देंगे तो 25 होगा। 3 दे देंगे, ये मतलब कभी भी एंडिंग इसका 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 एंडिंग होने के लिए इसमें 2 चाहिए। तो ये 5 में तो 2 कभी नहीं मिल सकता है, तो इसलिए इसका कभी भी
लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता है। एंड अब फिर रीज़न में तो असर्शन तो सही हो गया हम लोगों का। रीज़न क्या बोल रहा है? रीज़न बोल रहा है कि ए नंबर एंड्स विद 0 इफ़ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन बोथ 2 and 5। सही है। अगर किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होगा तो हम लोग इसका कुछ भी पावर देंगे तो एंडिंग नंबर 0 आ सकता है। ठीक है, चाहे 2 पर पावर 2 दे, 2 पर पावर 3 दे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 5 है तभी 0 आएगा। तो ये रीज़न भी सही है। दैट मीन्स इसका रीज़न असर्शन दोनों सही है। तो रीज़न असर्शन अगर दोनों सही होता है तो कौन सा आंसर होगा? ए। रीज़न असर्शन दोनों ट्रू है एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एग्जाम्पल। तो इसका हो गया आंसर ए। अब इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1। ठीक है, इफ़ ये दिया हुआ है तो हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग प्रूफ करके दिखा सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 4 ये क्या होगा? ये 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो इससे हम लोग पहले इसमें हम लोग इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं cos A इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। इसको इधर ले आए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। हम लोग किससे ये कौन से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरम यूज़ किए? ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1, इस थ्योरम से हम लोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग को cos A का वैल्यू साइन स्क्वायर हो गया, तब हम लोग यहाँ इसके बदले cos A लिख सकते हैं और यहाँ पर cos स्क्वायर A लिख सकते हैं और यही तो था हम लोगों का। तो इसका वैल्यू इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि साइन टू द पावर 4 cos का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया हम लोगों का ये। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया, ये RHS प्रूव्ड हो गया। 1 ले आए हम लोग, लेकिन किस थ्योरम से लाएं? तो ये ट्रिगोनोमेट्री के इस फॉर्मूला से लाएं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू A। तो इसमें बोला है कि ये सही है, असर्शन सही है। रीज़न हम लोग क्या इसी फार्मूला से ये प्रूफ किया, मतलब ये होगा तभी ये प्रूफ हो सकता है। दैट मीन्स रीज़न भी सही है, तो इसका रीज़न असर्शन सही है एंड रीज़न असर्शन का करेक्ट एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका भी ऑप्शन ए होगा। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए थे, एक बार 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या था? एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका सर्कमफेरेंस, अच्छा, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। किसी सर्कल के बाहर इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया, इसको ऐसे सटा के बनाना है और ये BC ABCD ये इस तरह से है। BC 7 है, CD 4 है, ये 3 है एंड ये निकालना है, इसको x मान लेते हैं। तो इसका यही होता है कि अगर कोई सर्कल के बाहर इस तरह से क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स अपोजिट साइड का सम इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये 10 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड का सम इक्वल टू इन दोनों का अपोजिट साइड का सम। तो x इक्वल टू हो गया 10 माइनस 4, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है और आप लोगों को सेक्शन बी का भी सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको सेक्शन बी का चाहिए या सेक्शन सी का चाहिए, और आगे भी किसी और सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री का चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड गुड बाय।